ये जो श्रवण भक्ति है जितनी सरल है उतनी ही ज्यादा फलदायक भी है। अब आप बताओ, आप लोग बढ़िया सोफे पे बैठे हो आराम से, कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों को, कोई मेहनत कर रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी 6-6 घंटे आप लोगों को बैठकर सुन रहे हैं कि कम मेहनत है। अरे इतनी देर चुप रहकर किसी को सुनना ये सबसे बड़ी बात है। आजकल तो ऐसा समय है कोई किसी की नहीं सुनना चाहता और आप लोग हमें सुन रहे हैं। अरे कहां तक कहें, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता, पत्नी पति की नहीं सुनना चाहती, एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते। ऐसे समय पर भी आप इतने समय तक बैठकर एकदम शांत बैठकर हमें सुन रहे हैं, ये क्या कम मेहनत है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बात कह रहे हैं कि 2 काम अत्यंत कठिन हैं। कौन कौन से? अत्यंत कठिन 2 काम हैं। पहला तो स्वाध्याय करना, स्वयं पढ़ना बिना किसी के पढ़ाए। स्वाध्याय करना कठिन काम है, मन नहीं लगता। और दूसरा बहुत समय तक चुप रहकर सामने वाले को सुनना, यह भी कठिन काम है। तो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। आप नाम जप करते तो हाथ में माला है, माला जपनी पड़ती, मेहनत होती है। अब जिसको अभ्यास नहीं उसको तो बहुत मेहनत होती है। और लोग कहते हैं महाराज जी माला जपते समय मन बहुत भटकता है, क्या करें? तो उनसे पूछा जाए कि पैसे गिनते समय मन भटकता है? किसी का भटकता है पैसे गिनते समय? कोई बोलता है तो कहते हैं अरे चुप रहो भूल जाएंगे, कहते हैं ना। तो जितना महत्वपूर्ण हम पैसे को समझते हैं उतना महत्वपूर्ण जिस दिन भगवान को समझने लगेंगे, जिस दिन माला को समझने लगेंगे, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मन लगेगा। मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे सरल है कथा सुनना। और एक बात कहूं, जितना जल्दी भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति जितनी जल्दी कथा से मिलती है ना, उतनी अन्य साधन से नहीं मिलती। क्योंकि कथा के माध्यम से साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात भगवान ही हमारे कानों से अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाकर क्या देखते हैं? अरे इनके हृदय में तो पहले से ही काफी कचरा भरा पड़ा है। आप कहीं किसी होटल में जाएं, कहीं किसी स्थान में जाएं, तो वहां क्या देखते हैं? कमरा कैसा है, साफ स्वच्छ है कि नहीं है, देखते हैं ना। और खूब गंदा फैला पड़ा हो कमरा तो क्या आप उसमें रखेंगे? पहले कहेंगे भैया इसको पहले साफ कराओ तब रुकूंगा। और यदि उसमें पहले से कोई रुका हो तो फिर तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब भगवान जैसे अंदर आके देखते हैं कि इसमें तो काफी कचरा पड़ा हुआ है और पहले से ही इतने लोग इसमें भरे हुए हैं, मेरी आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो अब फिर अंतःकरण की सफाई कैसे हो? अरे साफ कैसे करें? हम लोग जो कर रहे हैं ना यहाँ कथा श्रवण, इससे सबसे जल्दी अंतःकरण साफ होता है, सबसे जल्दी हमारा हृदय साफ होता है। बड़ा सुंदर साधन है ये कथा श्रवण।
हम लोग कल सुन रहे थे श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र। ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष के हैं और उन्होंने भगवान को पा लिया। कितनी आयु है? 5 वर्ष की आयु है। अरे आजकल तो 5 वर्ष का बालक सही से बोलना नहीं जानता। पांच वर्ष के बालक, आप उनको कहोगे भगवान का भजन करो, क्या वह करेंगे? अरे 5 वर्ष का बालक सही से बोलना भी नहीं जानता कि कैसे क्या बोलना है। और ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। यह भक्ति का प्रभाव है, यह पूर्व जन्म के संस्कार हैं, भक्ति का प्रभाव है। श्री ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में एक महात्मा थे और कहीं जंगल में तपस्या कर रहे थे। साधना कर रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि वहां से एक राजा की सवारी निकली। और बड़े ध्यान से सुनना, ध्रुव जी की साधना में केवल 6 महीने शेष थे। उस दिन वहां से सवारी निकली एक राजा की। तो इनके मन में आया कि बताओ राजाओं के भी क्या ठाट बाट हैं, कितने आनंद से रहते हैं ये। अरे कितने सेवक सेवा कर रहे हैं, राजाओं के भी ठाट हैं अलग। इतना मन में आया और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो अब अंतिम समय में इनके मन में राज्य भोगने की इच्छा थी, राजा बनने की इच्छा थी ना, इसलिए इनको ये जन्म मिला और यहां राज परिवार में जन्म मिला। तो पहले तो जो 6 महीने की अवधि बची थी उसको पूरी की और उसके बाद 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज्य किया है ध्रुव जी ने। तो भैया ये भक्ति है। भगवान कब मिलते हैं? जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में भगवान मिले। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र देखिए। कल हमने लीला देखी श्री प्रहलाद जी महाराज की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में भगवान मिले। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास खूब धन है उसको भगवान मिले। ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास सुंदर रूप है, जिसका खूब प्रभाव है उसको भगवान मिले। नहीं, श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? ना सुंदर रूप चाहिए, ना धन चाहिए, क्या चाहिए? मन्ये धना विजन रूप तप श्रतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोष भगवान गजयोथ पाय। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो आवश्यक है आप ब्राह्मण कुल में जन्म लें, यह भी आवश्यक नहीं है। ना आवश्यक है कि आपको बुढ़ापे में भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति को पाने के लिए तो केवल और केवल हृदय में प्रेम होना चाहिए। फिर आप किसी भी जाति में हो। मुस्लिम समुदाय के एक भक्त हुए,
जिनका नाम है काले खां। मुस्लिम समुदाय के हैं, पर कैसी भक्ति की है उन्होंने। करौली में, राजस्थान में मदन मोहन जी का मंदिर है। वहां एक झाड़ूदार हैं, झाड़ू लगाने वाले, उनका नाम है काले खां। मुसलमान समाज के हैं, झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू लगाते लगाते भीड़ में से कभी बीच में मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते, फिर नजर झुका लेते कि नहीं, मुझे इनको नहीं देखना है, ये दूसरे धर्म के भगवान हैं, इनको नहीं देखूंगा मैं। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि यदि भगवान चाह लें, यदि भगवान चाह लें तो फिर आपके हृदय में भक्ति आनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी भक्ति आ जाएगी। भगवान ने विचार कर लिया कि इस काले खां का उद्धार करना है। झाड़ू लगाता है नित्य प्रति, मदन मोहन जी को देख लेता है। धीरे धीरे हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगी। अब जैसे ही घर के लोगों को पता चला तो पत्नी ने कहा, अरे कहां ये तुम हिंदुओं के भगवान को जाके पूजने लगे हो, कहां मंदिरों में जाने लगे हो? अरे केवल झाड़ू लगाने जाते हो, केवल उतना करके आ जाया करो। और उसके घर में कोई संतान नहीं थी। काले खां के यहां कोई संतान भी नहीं थी। तो उसके घर वाले कहते हैं कि दूसरे धर्म के भगवान को पूजने जाता है, इसलिए इसके यहाँ कोई संतान नहीं है। काले खां भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इसलिए संतान नहीं चाहिए कि मेरे यहाँ संतान का अभाव है, मुझे इसलिए संतान दे दो कि इन सब के मुंह बंद हो जाएं, फिर ये कुछ बोले ना, इसलिए संतान दे दो। अब तो पत्नी भी उल्टा सीधा बोलने लगी, तो घर लौट कर नहीं आते हैं, सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहते हैं, वहीं रहने लगे। रात्रि में आते हैं, रात में आके विश्राम करने लगते हैं, फिर उठकर फिर चले जाते हैं। पूरे घर के लोग ताना देते हैं। जाकर प्रार्थना करी, भगवान बस एक संतान दे दो मुझे, क्योंकि मुझे इन लोगों का मुंह बंद करना है, ये बोल ना पाए फिर। और ठाकुर जी की कृपा से कुछ दिन बाद ही काले खां की पत्नी गर्भवती हो गई। अब लोगों को पता चला तो उसमें भी लोगों ने एक बात रख दी कि यदि लड़का हुआ तो हम समझ लेंगे कि तेरे मदन मोहन ने दिया है, तेरे ठाकुर जी ने दिया है, और यदि लड़की हुई तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि ये हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने दिया है, मानना पड़ेगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन काले खां के घर एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। काले खां तो देखकर नाच पड़ा, कूद पड़ा, समझ गया कि ठाकुर जी ने मेरी बात मान ली। अब तो और ज्यादा भक्ति बढ़ गई। अब तो सबको खुला चैलेंज देकर जाता है कि देखो मैं जा रहा हूं मंदिर, अब रोक के दिखाओ कैसे रोकते हो, तुमने कहा था ना, अब रोको। सबके मुंह बंद हो गए। अब वो काले खां का बालक छोटा ही था। तभी किसी नदी के किनारे खेल रहा था और काले खां तो मंदिर में थे, सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो नदी के किनारे एक सर्प ने उस काले खां के बेटे को दंश मार दिया और वहीं मूर्छित होकर गिर गया। शरीर नीला पड़ने लगा। उसके मित्रों ने आकर घर पर बताया। काले खां की पत्नी पहुंची जाकर और पहुंचकर देखा
तुरंत भागी मदन मोहन जी के मंदिर और जाकर कहने लगी, हाथ जोड़कर खड़े हैं काले खां, पूजा कर रहे हैं। और जाकर कहने लगी, अरे मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि ये दूसरे धर्म के भगवानों को मत पूजो, देखो चलकर हमारे बालक को, हमारे लड़के को एक नाग ने खा लिया है, चलो जल्दी। अब काले खां तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, सुन ही नहीं रहे। उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैं तो जा रही हूं, तुम जल्दी से किसी जहर उतारने वाले को लेकर आओ, किसी जोशी को लेकर आओ, मैं जा रही हूं जब तक। पत्नी लौट गई, वहां पहुंच गई नदी के किनारे। अब जैसे ही आरती हुई, ठाकुर जी का शयन हुआ, पट बंद हुए, तब काले खां दौड़ता हुआ पहुंचा और जाकर देखा तो शरीर अकड़ा हुआ पड़ा है, पूरा नीला पड़ गया है, मुख में से फेन निकल रहा है। पत्नी ने कहा, कहां है, उसको लायो, जहर उतारने वाले को कहां है। काले खां ने कहा, मैं तो भूल गया, मैं नहीं ला पाया। अब तो और क्रोध आ गया, अब भगी और जाकर किसी जोशी को बुलाकर लाई। और जैसे ही उसने आकर देखा तो बोल दिया कि ये तो मृत हो चुका है, अब इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, मृत हो गया है, मर चुका। उसी समय काले खां की पत्नी ने उस बालक को उठाया वहां से और पति का हाथ पकड़ा और ले जाकर मदन मोहन जी की चौखट पर रख दिया उस बालक को। और पति से कहने लगी, यदि तुम्हारे मदन मोहन ने ये लड़का दिया है ना, और यदि तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य है, तो ये अभी के अभी जीवित हो जाए, चौखट पर रखा है। तब काले खां हाथ जोड़कर खड़ा है, भगवान के सामने पट बंद है, हाथ जोड़कर खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है तो मुस्लिम समाज का, लेकिन बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। क्या कह रहा है, काले बेकरार खड़ा तेरे द्वारे पर, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाते हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हिंदुओं के नाते हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जगत के हुनाथ तो मेरी सुध लीजिए। अरे अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने सुना है आपको लोग जगन्नाथ कहते हैं, आप जगत के नाथ हैं, जगत के पति हैं, जगत के नाथ हैं। तो यदि आप जगन्नाथ है ना, तो फिर मेरी भी सुध लीजिए। फिर आप ये मत देखिए कि हिंदू मुस्लिम कौन है, मेरी भी सुध लीजिए फिर तो आप। और जैसे ही इतना कहा तो वह बालक, आप आश्चर्य नहीं मानेंगे, उठकर बैठ गया, एकदम शरीर नॉर्मल हो गया, साधारण हो गया, उठकर बैठ गया। और क्या कहने लगा, मुस्लिमों में अब्बू कहते हैं पिताजी को। अब्बू वो कहाँ है, वो बालक मेरे साथ खेल रहा था, वो कहाँ है। उन्होंने पूछा कौन। उसने कहा, अरे एक छोटा सा बालक था, सिर पे मोर मुकुट था, हाथ में बंसी थी, मेरे को जगा रहा था, आकर मुझे जगा रहा था कि उठ जाओ, मेरे साथ खेल रहा था, वो कहाँ चला गया। जैसे ही इतना सुना तो काले खां ने मदन मोहन जी की बड़ी जोर से जय जयकार करी। श्री मदन मोहन लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उठकर बैठ गया बालक को। और जभी से लेकर इस काले खां की पंक्ति को आज भी मदन मोहन जी की आरती के समय गाया जाता है। क्या गाते हैं,
कारे के बेटा को, बड़े ध्यान से सुनना, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, काले खां के बेटा को जब कारे नाग ने खायो, तो कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। कारे की कविता सुनकर बेटा उठकर बैठ गया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। वे कोई जाति नहीं देखते, वे नहीं देखते कि आप किस जाति में जन्मे हैं। आपके हृदय में भक्ति है ना, तो वह आपके साथ लीला करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करें हम भी। अरे आप इतने लोगों को उबारते हैं, आपने किसी की जाति नहीं देखी, आपने पूतना जैसी राक्षसियों को उद्धार कर दिया उनका, तो उनसे तो कई गुना हम अच्छे ही हैं। हम कथाएं सुनते हैं, हम बालकों की तरह आपको लाड़ लड़ाते हैं, हम आपको भोजन पवाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, पर मुझे लगता है वो आप भूल गए हैं। अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मदिख जनों उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मदिख जनों उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मधुरों को नाथ और प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पसार धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। ओ प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पसार धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। कल हम लोगों ने लीला देखी थी ना सब लोगों ने। श्री प्रहलाद जी को उनके पिता ही मारने के लिए बैठे थे, पहाड़ों से गिरवा दिया, नागों से कटवा दिया,
समुद्र में फेंकवा दिया, बड़े बड़े पर्वतों से गिरवा दिया, फिर भी उनका एक बाल वाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे थे। उस दिल का खुंब विदारना, उस दिल का खुंब विदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कदमों को ना उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कदमों को ना। धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी की धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी धृतराष्ट्र द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा। 5-5 पति बैठे थे, किसी ने मदद नहीं की। अरे पितामह भीष्म बैठे थे, सबको पुकार लिया, कोई नहीं आया। फिर अंतिम में किसको पुकारा? श्री कृष्ण को पुकारा, और आकर उन्होंने द्रौपदी की लाज बचा ली। साड़ी की थान संवारना, साड़ी की थान संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अरे श्री बिंदु जी का पद है ये। कितना प्यारा कह रहे हैं बिंदु जी। अंतिम पंक्ति, हम बिंदु जिन के निराश
बिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी आस हो। और उनकी दशाएं सुधारना, उनकी दशा सुधारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद